हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस कर चुके थे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनके सिंबल्स क्या हैं, ओके। तो ड्रॉ करते हैं एक टेबल जिसमें आप लिखोगे एलिमेंट राइट डाउन कर सकते हो या फिर कंपोनेंट, और साथ में उनके सिंबल क्या हैं, ओके, क्लियर। तो फर्स्ट है आपका सबसे बेसिक जो आप कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, सेल, ओके। तो जो आप देखिए ये सेल आपका बायो में भी यूज़ होता है और फिजिक्स में भी, ओके। तो सेल के लिए क्या है, आपका सेल का सिंबल होता है, एक आपको लॉन्ग लाइन बनानी है, एक शॉर्ट बनानी है। जो लॉन्ग टर्मिनल होता है वो होता है पॉजिटिव और जो शॉर्ट होता है वो होता है नेगेटिव, क्लियर। लॉन्ग वाला पॉजिटिव, शॉर्ट वाला नेगेटिव, ओके। सेकंड हम बनाते हैं बैटरी। जो बैटरी है वो क्या होती है, वो बनी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, मतलब बहुत सारे सेल को कंबाइन करने से, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आप बहुत सारे सेल को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, बैटरी। कैसे करना है देखिए, ये जो लॉन्ग टर्मिनल है और ये शॉर्ट है, इन दोनों के बीच में लाइन नहीं आनी, मतलब इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। फिर लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो आगे फिर लॉन्ग आएगा, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट। तो ये पॉजिटिव, लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल, डन। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं बल्ब को। बल्ब ड्रॉ करने का सिंबल क्या है आपका, ये ले लीजिए इस तरह से, ये हो गया आपका बल्ब, ओके। फिर ड्रॉ करते हैं हम प्लग या की, प्लग की जो की होती है आपकी, वो स्विच बोलते हो जिसको आप, स्विच। एक लेते हैं ओपन, डन, और दूसरे लेंगे क्लोज। उसके लिए देखिए आपकी सेल का ये है, बैटरी का ये है, बल्ब का ये है, की का ये। की के लिए क्या है, ये आपकी वायर्स और ये आपकी ओपन। अभी क्लोज के लिए देख लेते हैं कैसा बनाना है। प्लग की, स्विच, और ये क्लोज है आपका, ठीक है। ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस है उसको देखिएगा अच्छे से। वायर्स, ये ब्रैकेट बनानी है इस तरह से आपको, क्लोज है तो बीच में डॉट आएगी, ओके। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया सेल। सेल में एक लॉन्ग होती है, एक शॉर्ट लाइन होती है, लॉन्ग वाली पॉजिटिव, शॉर्ट वाली नेगेटिव टर्मिनल। जब बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लेंगे, 2 और मोर देन 2 सेल्स को ज्वाइन करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी बैटरी। आपके बल्ब के लिए है ये, ओके। आप सिंपली बल्ब भी ड्रॉ कर सकते, जैसे करते थे आप इस तरह से, कुछ बुक्स में आपको इस तरह से दिखाई देगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपका स्विच जो कि ओपन है और क्लोज है, तो बीच में क्या आ जाएगी, डॉट। अभी बाकी डिस्कस करते हैं हम अपने। 5 हो चुके हैं, 6 डिस्कस करते हैं। जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, आपकी वायर्स हैं। तो 6 लेते हैं हम जॉइंट वायर, कि जब आपकी वायर क्या हो रखी है, जॉइंट हो रखी है। और 7 स्टडी करेंगे वायर क्रॉसिंग, वो क्रॉस कर रही हैं विदाउट जॉइनिंग, बिना ज्वाइन हुए क्रॉस कर रही हैं तो कैसे बनाना है, और अगर ज्वाइनिंग है तो कैसे करना है। ज्वाइंट करने के लिए देख लीजिए, मान लीजिए ये वायर ज्वाइंट हो रही है आपकी इस तरह से, ओके। ये एक वायर थी, ये दूसरी वायर, दोनों ज्वाइंट हो रही हैं, तो ये अगर वायर क्रॉस कर रही है, ये वायर है और दूसरी वायर इसको क्रॉस करेगी विदाउट ज्वाइनिंग, तो इस तरह से दिखाएंगे। इसका मतलब वो क्रॉस कर रही है पर इससे ज्वाइन नहीं है। ज्वाइन होगी तो इस तरह से, जैसे हमने स्विच में बनाया था, अगर ज्वाइंट है तो बीच में डॉट, अगर नहीं है तो ये, ओके।
8 बात करते हैं, हमने स्टडी किया था एमीटर। एमीटर क्या था, जब हमने करंट डिस्कस किया था तो एमीटर डिस्कस किया था। एमीटर वो डिवाइस है जो किसको मेज़र करती है, करंट को, ठीक है। तो एमीटर के लिए क्या करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बीच में ए राइट डाउन करना है और दोनों तरफ लाइंस मतलब कि वायर्स आपकी, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, ओके। ऐसे ही आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब वोल्टेज को। सेम सर्कल, वी, वायर इधर इधर दोनों तरफ से ज्वाइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो ये वो चीज़ें थी जो आप स्टडी कर चुके हैं। अब 2 और थिंग्स हैं जो आपने अब तक हमने स्टडी नहीं की है, उनको आज करेंगे, बट उनके सिंबल अभी देख लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस लेते हैं आपका। रेजिस्टेंस को भी स्टडी करेंगे, क्या है और कहाँ से आया, सब डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिंबल देख लीजिए। आपको इस तरह से जिगजैग ड्रॉ करना है और ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम आर से, ओके। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो वेरी कर रहा है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। रियोस्टेट, क्लियर, मतलब जो चेंज हो सकता है तो रेजिस्टेंस, बट कैसा है, वेरिएबल, जो चेंज हो सकता है। तो शो करेंगे इस तरह से, ये क्रॉसिंग वायर है तो ये क्या होगा आपका, जो रेजिस्टेंस आपका वेरी कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक और वे से आप शो कर सकते हैं, ये बनाया आपने और ये वायर दिखा दे इस तरह से, डन। तो ये क्या है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्लियर। अब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है, एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम ड्रॉ करते हैं जितने भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनको सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, वो डायग्राम जो आपको बताता है कि जो भी आपकी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जो जो आपने स्टडी की, उनको कैसे कनेक्ट करना है, उनका कनेक्शन शो करता है आपको एक सर्किट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होगा, अ ड्राइंग शोइंग सर्किट डायग्राम। क्या होता है, अ ड्राइंग शोइंग, जो आपको शो कर रही है वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सर्किट, क्लियर, जो आपको शो करती है कि कैसे आपके सर्किट के अंदर अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट की गई हैं, ओके। वो क्या है आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मैं बताती हूँ आपको कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्किट डायग्राम, बिल्कुल बेसिक। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम यूजिंग, क्या क्या यूज़ करेंगे, वायर्स करेंगे, कॉपर वायर्स ले लेते हैं, CU से डिनोट कर दिया मैंने इधर कॉपर को। बल्ब ले लेते हैं, बल्ब को ग्लो करके दिखाएंगे, स्विच, और क्या चाहिए, सेल ले लेते हैं, क्लियर। तो वो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए। तो हम पहले अपना सेल ड्रॉ कर लेते हैं, पॉजिटिव, एक लॉन्ग दिखाना है, दूसरा शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ हमने ज्वाइन कर दिया इसको स्विच से, और फर्दर हमने यूज़ किया है बल्ब, तो बल्ब आपका, ठीक है। देखिए सेल, स्विच जो कि आपका क्या है, क्लोज स्विच है, और ये बल्ब है। जब आपका स्विच क्लोज होगा तो आपका करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो आपका क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, ओके, क्लियर। तो देखिए जो हमने ये लाइंस शो की हैं, ये सारी क्या है, वायर्स, और आपको पता है ये सेल, ये क्लोज है तो
स्विच क्या है आपका, क्लोज स्विच है और ये बल्ब है और आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर क्या है, बल्ब आपका ग्लो करेगा। ये तो बेसिक था। अब जो जो हमने स्टडी की नई चीज़ें, वोल्ट मीटर, एमीटर, रेजिस्टेंस, उनका यूज़ करके हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया आपका कि आपने सेल के साथ स्विच ज्वाइन कर दिया। स्विच को तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ड्रॉ करते हैं एक सर्किट डायग्राम। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग, क्या क्या यूज करना है आपको, एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप रेजिस्टेंस ले लो या फिर रियोस्टेट मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस वो ले सकते हैं आप। और क्या क्या लेना है आपको, वायर्स लेनी पड़ेंगी, वो तो चाहिए आपको, और सेल या फिर बैटरी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और स्विच। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने बेसिक किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। अब बताती हूँ आपको कहाँ क्या चेंजेस करने हैं। अब जैसे हमने ले लिया हमारा सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे लगा दिया स्विच, उसको क्लोज ही दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद फर्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है आपको बैटरी के टर्मिनल के साथ, दोनों टर्मिनल के साथ। तो हमने ले लिया यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये आपका R हो गया रेजिस्टेंस, ये आपका सेल हो गया, ये आपका स्विच हो गया जो कि क्लोज है। ओके, तो जो बाकी सब चीज़ें हो गई, ये वायर्स हो गई आपकी। क्लियर? मेन बात आती है आपको यूज़ करना आना चाहिए एमीटर को कहाँ यूज़ करना है और वोल्ट मीटर को कहाँ यूज़ करना है। ओके, तो देखिए एमीटर को यूज़ करना है, ज्वाइन करना है सीरीज में, और वोल्ट मीटर को करना है पैरेलल में। अब समझ लेते हैं सीरीज और पैरेलल क्या है। सीरीज का मतलब है कि सेम लाइन में, जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया आपने किसी के साथ, ठीक है, और सीरीज में एमीटर को करना है मतलब सेम लाइन में करना है। वोल्ट मीटर मतलब पैरेलल, तो ऐसे या फिर ऐसे, मतलब जैसे यहाँ पे लगा दिया आपने वोल्ट मीटर, यहाँ पे लगा दिया आपने वोल्ट मीटर, इस तरह से। ओके, तो बताती हूँ किसके सीरीज और किसके पैरेलल में करना है। तो हमें करना है रेजिस्टेंस के, दोनों को रेजिस्टेंस की, एक को रेजिस्टेंस के सीरीज में करना है और दूसरे को रेजिस्टेंस के पैरेलल में करना है। सीरीज को सीरीज में किसको करना है, एमीटर को, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपका A, दैट्स मीन एमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसे सेल है वैसे ही आपको लगाने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। वोल्ट मीटर को करना है पैरेलल, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से आपका करंट फ्लो करके जा रहा है, आ रहा है। डन? तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। ओके, बल्ब बोलता तो बल्ब लगा देते हैं हम यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना है रेजिस्टेंस के सीरीज में मतलब सेम लाइन में एमीटर और रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर। डन? ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको इधर से समझाया है। ओके, क्लियर? तो अब हम अपना जो मेन टॉपिक है आज का वो करते हैं, जो है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या हुआ, हमारे फिजिक्स थे एक, मतलब साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, जॉर्ज सिमन ओम। उन्होंने एक लॉ दिया जो उनके नेम से था और वो था ओम्स लॉ। क्लियर? और ये लॉ किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, ये लॉ बताता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ओके, तो ओम्स लॉ गिव्स relationship between
पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल याद है ना, क्या होता है? V, कैपिटल V। और करंट का क्या होता है आपको पता है? I। क्लियर? इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है वो क्या है आपका? ओम्स लॉ। डन? मैंने ये डायग्राम रब नहीं किया क्योंकि इसी से मैं कुछ चेंजेस करके आपको समझाऊंगी। तो पहले हम ओरली समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओम्स लॉ के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है और पेज नंबर एक्टिविटी है आपकी 12.1, 203 पेज पे 12.1 एक्टिविटी है। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की। और उसमें क्या किया है, उसमें उन्होंने ओम्स लॉ के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा है, बताया है आपको। क्लियर? तो क्या है मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, बहुत इजी है। ओके, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रेजिस्टेंस के प्लेस पे, मतलब आपके रेजिस्टेंस ही है, एक नाइक्रोम वायर ली है। नाइक्रोम आपका अलॉय है जो बहुत सारे मेटल से मिलकर बना है। ओके, जिसको उन्होंने XY से शो किया है। मतलब ये आपका रेजिस्टेंस ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो भी समझाऊंगी कि नाइक्रोम क्यों लिया और उसकी क्या रीज़न थे, वो आपको बाद में समझ में आएगा जब हम रेजिस्टिविटी स्टडी करेंगे। अभी आप याद कर लीजिए कि उन्होंने क्या लिया, नाइक्रोम वायर ली थी XY। ओके, और क्या किया, अब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करने के लिए क्या है, एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने एक सेल लिया। पहले एक सेल लेके दोनों के अंदर वोल्टेज, वोल्टमीटर और एमीटर दोनों के अंदर रीडिंग देखी, उसको राइट किया। फिर 2 सेल लिए, फिर रीडिंग नोट की, 3 सेल लिए, फिर रीडिंग नोट की, और ऐसे 4 सेल लिए। तो उन्होंने पहले 1, 2, 3, 4 सेल लिए। तो हम वही ड्रॉ कर लेते हैं लास्ट 4 सेल्स वाला, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। डन? हो गया आपका 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेल के साथ हो गया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, आपकी सारी रीडिंग को ऑब्जर्व किया। रीडिंग के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो जिसमें फर्स्ट उन्होंने लिया नंबर ऑफ सेल्स, कि कितने सेल यूज़ किए उन्होंने। फिर उन्होंने V की रीडिंग देखी, वोल्टमीटर की, I की देखी, और फिर दोनों की रेशो देखी। क्लियर? ओके, पहले नंबर ऑफ सेल्स, फिर वोल्टमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग, दोनों की रेशो। तो एक सेल के साथ क्या आई, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इस तरह से उन्होंने क्या किया, सबको मेज़र किया। फिर क्या किया, इस रीडिंग का यूज़ करते हुए उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। उन्होंने Y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया और X एक्सिस पे करंट लिया। क्लियर? ओके, रीडिंग आपका मतलब उन्होंने जो करके देखी, मैं आपको रफली बता रही हूँ किस तरह से। तो उन्होंने जो भी रीडिंग ली यहाँ पे, मतलब हम ले लें 0.4, 0.8, 1.2, 4 की टेबल कर देते हैं इधर वही सिंपल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 रफली है ये। ओके, तो क्या देखा उन्होंने कि जब उन्होंने नाइक्रोम वायर के साथ ये सारी रीडिंग देखी तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो ग्राफ आया है वो कैसा आया है, लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब सारे पॉइंट इस तरह से थे उनके। ठीक है, बिल्कुल कैसे थे, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं लीनियर या फिर बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने का मतलब क्या है कि देखो, जब आपका, एक बार समझना कैसे आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जब आपका करंट इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट 0.1 पे अगर 0.4 है तो 0.2 पे 0.8 है, 0.3 पे 1.2 है, इस तरह से। तो लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है कि दोनों चीज़ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब दोनों ही एक साथ चेंज हो रही है। अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। ओके,
तो इसको रब कर रहे हैं, समझ में आ गया। उन्होंने क्या किया, पहले एक सेल से रीडिंग नोट डाउन की, ठीक है, फिर दूसरे सेल से रीडिंग नोट डाउन की, फिर तीसरे सेल से रीडिंग नोट डाउन की और लास्ट में 4 सेल्स का यूज़ करते हुए। ओके, तो जो मेन चीज़ यहाँ से आई कि उनका जो ग्राफ आया वो कैसा आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो क्या शो करता है, वही आपका ओम्स लॉ बना। ओके, तो क्या बना आपका ओम्स लॉ, क्या बना आपका ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ बना आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स, 2 एंड लिए अक्रॉस, आपने पता है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लेना है, अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ गिवन मेटेलिक वायर, जो भी मेटेलिक वायर आपको गिवन है, या फिर आप लिख सकते हो कंडक्टर, गिवन मेटेलिक वायर, या फिर लिख सकते हो कंडक्टर, क्योंकि मेटल की वायर है तो क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को। आप लिख सकते हो कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to current flowing through it at given physical condition, मतलब फिजिकल कंडीशन, और यहाँ पे क्या फिजिकल कंडीशन है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, थ्रो इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, throw it at constant temperature। ध्यान से समझेंगे क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन ओम्स लॉ 2 मार्क्स में। तो क्या बता रहे हैं ओम्स लॉ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको जो भी गिवन वायर दी है उसका, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी उसमें से करंट फ्लो कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया है, एक टेम्परेचर आपको फिक्स करना है, तो इसका मतलब किसी फिक्स टेम्परेचर पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। समझ में आ गया अच्छे से कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो आपके जो बनेगी इक्वेशन वो इस तरह से, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली के लिए ये साइन और I। क्लियर? देखो डायरेक्टली बोला है तो हमने ऊपर लिखा है, अगर बोलता इन्वर्सली तो हम क्या करते, नीचे राइट डाउन करते। ओके, बट हमारा क्या है, डायरेक्टली है। ओके, एक बार रब कर लेते हैं, फिर आपको समझाती हूँ यहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ओके, तो आपका बना था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I की। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे हम तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, और वो यहाँ पे क्या है, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर? जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है वो क्या है, R है, और आपने अभी अभी स्टडी किया R क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस। क्लियर? समझ में आया? अभी और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो रेजिस्टेंस है एक अपोजिशन जो करंट को लग रहा है, मतलब करंट को जो रोक रहा है, उसके फ्लो को जो अपोज कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, वो क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो V इज इक्वल टू IR, ये आपका बन गया ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखते हैं
कि जो I है, आप V इज इक्वल टू आई ये ले लो, तो आपको पता है कि I जो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। ये क्या शो कर रहा है? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी यहाँ से समझिएगा क्या चीज़ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर करंट इंक्रीज करेगा, एज करंट इंक्रीजेस V आल्सो इंक्रीजेस, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो देखिए अगर मैं करंट को डबल करूंगी तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, अगर मैं करंट को हाफ करूंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ होगा। एज I डबल्ड V आल्सो डबल, तो V भी आपका डबल हो जाएगा। क्लियर? और जैसे एज I हाफ, अगर I को हाफ करेंगे तो V आल्सो हाफ, तो V भी क्या हो जाएगा? आपका हाफ हो जाएगा। समझ में आया? ये था डायरेक्टली वाला। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ से एक और चीज़ समझते हैं तो डायरेक्टली समझ में आ गया, मतलब अगर एक चीज़ डबल होगी तो दूसरी भी होगी, अगर एक चीज़ हाफ होगी तो दूसरी भी हाफ होगी। ओके, अगर यहीं से मैं रिलेशन लूँ V इज इक्वल टू आई आर, तो देखिए अगर I को इधर रखते हैं तो V बाय आर हो जाएगा। इसका मतलब जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है V के, जो हम स्टडी कर चुके हैं। और क्या है कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इन्वर्सली का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्सली, कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या है कि अगर I इंक्रीज करेगा, एज I इंक्रीजेस, ये शॉर्टकट में है समझ लीजिएगा, एरो शो कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एज I इंक्रीजेस R डिक्रीजेस। क्लियर? एज I डिक्रीजेस, अगर I डिक्रीज कर रहा है तो R क्या करेगा? इंक्रीज। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब अगर हम I को डबल करेंगे तो R क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। डन? ये हो गया आपका। ओके, अब यहाँ से ज़रा यूनिट देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर? देखिए आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। R का ले लेते हैं, R इज इक्वल टू V बाय आई। तो इसकी तो वोल्ट हो गई और इसकी क्या हो गई? एम्पियर। बात करते हैं R की यूनिट क्या है? तो R की होती है, R की यूनिट होती है आपकी ऐसा यूनिट ओम, OH, ओम, ओम्स लॉ वाला ओम, ठीक है। और इसके लिए सिंबल क्या है? इसके लिए सिंबल है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर? ये वाला सिंबल है, ये किसका सिंबल है? ओम का, मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट का। ओके, समझ में आया? देखिए जैसे मतलब कि ओम इज इक्वल टू वोल्ट बाय एम्पियर, ये बन गया। और सिंबॉलिक फॉर्म में लेना है तो कैसे लेंगे? ओम के लिए सिंबल है आपके पास ये V, वोल्ट मीटर का V होता है और इसका I होता है आपका, ये तो RVI हो गया, इसके लिए सॉरी A। ओके, समझ में आया? तो ये आ गया आपकी सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर? ओम राइट डाउन कर सकते हैं या फिर ये वाला सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। आज आपने बहुत सारे सिंबल यूज़ किए हैं तो प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, वरना आप भूल जाएंगे ओम के लिए और ये सब। ओके, अब बारी आती है जैसे जब भी हमने किया है, जब करंट किया था, ठीक है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस किया था तो हमने डिफाइन किया था 1 एम्पियर को, फिर डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में 1 वोल्ट को।
आज हम डिफाइन करेंगे 1 ओम को, कि 1 ओम कब होगा। क्लियर? तो वही सिंपल सी बात है, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट और करंट कितना होगा 1 एम्पियर। ओके, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of कंडक्टर, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, देन it is said to be resistance is 1 ओम। तो फिर हम क्या बोलेंगे, कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम। क्लियर? जैसे आपका था करंट वाले में स्टडी किया था ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस में, कि जब 1 जूल वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1 वोल्ट। उसी तरह से जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड में कंडक्टर के में कितना होगा 1 वोल्ट होगा, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना होगा 1 एम्पियर होगा, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 ओम। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी आपको इतना करना है, रेजिस्टेंस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी पढ़नी है आपको। ओके, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया वो आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, उसका डेरिवेशन जैसे हमने फाइंड किया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर V इज इक्वल टू IR, ये डेरिवेशन ही है, और फॉर्मूला इसका यूज़ करके न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।